हर शहर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां लोग जाने से डरते हैं, और दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित कोठी नंबर 13 उन्हीं में से एक थी। कहते हैं उस कोठी में एक औरत की आत्मा भटकती है जिसने अपने पूरे परिवार को मारकर खुद को फांसी लगा ली थी। पर यह कहानी उस भूत की नहीं है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, रवि, विशाल और नेहा, जिन्होंने सच्चाई जानने की ठानी। और फिर जो हुआ वह डरावना, रहस्यमयी और जानलेवा था। रवि: चलो यार विशाल, डरते क्यों हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, सिर्फ अफवाह है ये कोठी नंबर 13 वाली कहानी। विशाल हिचकिचाते हुए: रवि, ये मजाक नहीं है। मेरे मामा ने खुद उस कोठी के सामने चीखें सुनी हैं रात के 2 बजे। नेहा हंसते हुए: ओह, तो क्या अब तुम भूतों से डरने लगे? चलो आज रात ही चलते हैं वहाँ, एक बार में सारा सच सामने आ जाएगा। रात 12:03 बजे वो कोठी नंबर 13 के अंदर प्रवेश करते हैं। कांच की खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर अजीब सा काला धुआं था, और कोठी में दाखिल होते ही ठंडी हवा का एक झोंका पूरे शरीर को सुन्न कर देता है। नेहा: कितनी अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रवि: शायद चूहे मर गए होंगे अंदर। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जोर की आवाज होती है। विशाल डरते हुए: रवि, दरवाजा बंद हो गया, किसी ने किया होगा ना? रवि धीरे बोलते हुए: या फिर कुछ और? धीरे धीरे चीखें, कदमों की आहटें और खामोशी बढ़ती है। रात बढ़ती जाती है और नेहा अचानक गायब हो जाती है। विशाल: नेहा, कहाँ हो तुम? दीवारों पर खून से लिखा है, मुझे ढूंढो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। फ्लैशबैक: कोठी नंबर 13 का इतिहास। प्रभूत की आत्मा बोलती है, TTS: मैं प्रियंका हूँ, इस कोठी की मालकिन। मैंने अपने पति और बेटे को मरते देखा, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, और अब हर साल मैं 3 लोगों की बलि लेती हूँ जो इस कोठी में रात बिताने की गलती करते हैं। कहानी अंत की ओर बढ़ती है। रवि को कोठी की तहखाने में कुछ मिलता है। वो एक पुरानी डायरी होती है जिसमें लिखा होता है, जो मेरी आत्मा को शांति देगा वही इस कोठी से जिंदा लौटेगा। नेहा की आत्मा में प्रियंका प्रवेश कर चुकी होती है। अब नेहा वो नेहा नहीं रही। नेहा प्रियंका की आवाज में: तुमने मेरी कोठी में कदम रखा, अब या तो मेरी मदद करो या मरो। क्लाइमैक्स: विशाल एक पुराना ताबीज पहनकर प्रियंका की आत्मा को रोके रखने की कोशिश करता है। रवि: नेहा को छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। प्रियंका चीखती है, बहुत देर हो चुकी है। पूरा घर हिलने लगता है, दीवारें दरकने लगती हैं, बिजली गुल हो जाती है। अंतिम दृश्य: सिर्फ रवि ही कोठी से बाहर निकल पाता है। विशाल और नेहा हमेशा के लिए उस कोठी का हिस्सा बन चुके थे।